डोनाल्ड ट्रंप ने अब मैक्सिको को भी एक बड़ी धमकी दी है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना हालात खराब हुए और $1 ट्रिलियन भारत में घुसा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका अपने पड़ोसियों कनाडा और मैक्सिको को क्रमशः $100 अरब और $300 अरब की सब्सिडी दे रहा है। अब इसी को लेकर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बात कही है। उन्होंने रविवार को कहा कि हम सब्सिडी दे ही रहे हैं तो दोनों देशों को ऐसे में अमेरिका का हिस्सा बन जाना चाहिए। इतना ही नहीं, 78 वर्षीय ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको को धमकी दी है कि यदि उन्होंने अपने क्षेत्रों के जरिए अमेरिका में अवैध प्रवासियों का आना नहीं रोका तो दोनों देशों पर भारी शुल्क लगाया जाएगा। 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव जीत जाने के बाद पहले टीवी इंटरव्यू में रिपब्लिकन नेता ने कहा कि हम कनाडा को हर साल $100 अरब की सब्सिडी दे रहे हैं, हम मैक्सिको को करीब $300 अरब की सब्सिडी दे रहे हैं। हमें सब्सिडी नहीं देना चाहिए। हम इन देशों को ये क्यों दे रहे हैं? अगर हम सब्सिडी देना चाहते हैं तो उन्हें अमेरिका का एक राज्य बनने दीजिए। उन्होंने कहा कि हम मैक्सिको, कनाडा या दुनिया के कई देशों को सब्सिडी दे रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि सभी को समान, तेज और निष्पक्ष खेल का मैदान मिले। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि वह जनवरी में कार्यभार संभालने के पहले दिन से ही ऐसे आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे जिसके तहत मैक्सिको और कनाडा से आने वाले सभी सामानों पर 25% आयात शुल्क लगाया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि वो ऐसा तब तक करेंगे जब तक ये देश अपने अमेरिका में अवैध अप्रवासियों और फेंटेनाइल दवाओं के प्रवाह को बंद नहीं करते। इसी फैसले पर ट्रंप ने कुछ अमेरिकी सीईओ की इस टिप्पणी का खंडन किया कि टैरिफ से अमेरिका पर बोझ बढ़ेगा और आम वस्तुओं की लागत बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिकियों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने हमारे लिए एक अच्छी अर्थव्यवस्था बनाई है। उन्होंने एक और समस्या का समाधान भी किया। अगर हमें युद्धों और अन्य चीजों, टैरिफ से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो मैंने टैरिफ के साथ युद्धों को ये कहकर रोक दिया कि आप लोग लड़ना चाहते हैं, ये बढ़िया है, लेकिन आप दोनों ही अमेरिका को 100% टैरिफ का भुगतान करने जा रहे हैं। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये टैरिफ के कई उद्देश्य हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप उनका पागलों की तरह इस्तेमाल करें, मैं कहता हूँ कि उनका सही तरीके से इस्तेमाल करें। उन्होंने आगे कहा कि अगर इससे इस देश का कोई नुकसान नहीं हुआ है, इससे इस देश को पैसे मिले, हमें कभी भी पूरी ताकत से काम करने का मौका नहीं मिला क्योंकि हमें पिछले हिस्से में कोविड से लड़ना था। हमने इसे सफलतापूर्वक किया। जब मैंने बाइडेन को सौंपा तो शेयर बाजार कोविड आने से ठीक पहले की तुलना में अधिक था। अगर शुल्क सही तरीके से इस्तेमाल किए जाए तो न केवल ये आर्थिक रूप से बल्कि अर्थव्यवस्था के बाहर अन्य चीजों को हासिल करने के लिए भी एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। जब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से पूछा गया कि क्या वह ये शुल्क लगाने जा रहे हैं या ये एक बातचीत की रणनीति है, इस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। कनाडा और विशेष रूप से मैक्सिको से हमारे देश में लाखों लोग आ रहे हैं। मैंने दोनों देशों के नेताओं से बात की है। मैंने जस्टिन ट्रूडो से बात की है। उन्होंने फोन कटने के करीब 15 सेकंड बाद ही मार-ए-लागो के लिए उड़ान भरी। वह मार-ए-लागो में थे। हमने रात में साथ में खाना खाया। हम इस पर बात कर रहे थे। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि मैंने मैक्सिको के राष्ट्रपति और जस्टिन ट्रूडो से कहा है कि अगर यह नहीं रुका तो मैं आपके देश के ऊपर 25% शुल्क लगाऊंगा। खैर, अब जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप खुल्लम खुल्ला अब बोल रहे हैं तो ये चीज भी देखने को मिल रहा है कि अवैध प्रवासियों को तो वो निकालने की सोच रहे हैं पर वैध प्रवासियों के लिए वो जगह बना रहे हैं। उनका कहना है कि व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस पर पहुंचने के बाद वो वैध तरीके से अमेरिका आने वालों की राह आसान कर देंगे। ट्रंप अगर अपने बयान के हिसाब से ही आगे की योजना तय करते हैं तो इससे अमेरिका जाकर काम करने वाले भारतीयों को जबरदस्त फायदा होगा। ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि हमें यह करना ही होगा। ट्रंप ने एनबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में अपनी अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालने की योजना पर भी बात। दरअसल यहाँ उनसे पूछा गया कि जो लोग 4 साल से ज्यादा से अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, क्या वे उन्हें डिपोर्ट करने की योजना बना रहे हैं? इस पर ट्रंप ने कहा कि आपके पास कुछ नियम कायदे होने चाहिए। वे लोग अवैध तरह से आ गए हैं। कुछ लोग इस देश में आने के लिए पिछले 10 साल से ऑनलाइन हैं। उनके साथ यह अन्याय है। हम उन लोगों के लिए यहाँ आना बहुत ही आसान करने वाले हैं, खासकर टेस्ट पास करने के लिहाज से। उन्हें बस ये बताने के काबिल होना चाहिए कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है। उन्हें अमेरिका के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। उन्हें
हमारे देश से प्यार करना होगा। ट्रंप ने आगे कहा कि हम ऐसे लोगों को अमेरिका में नहीं चाहते हैं जिन पर हत्या का केस हो। अमेरिका में पिछले 3 साल में 13,099 हत्यारों को छोड़ा गया। वे सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, आपके और आपके परिवार के साथ चल रहे हैं। ये बेहद खतरनाक है। आप ऐसे लोगों को अपने देश में नहीं चाहेंगे। रिपब्लिकन पार्टी के नेता ने कहा कि मैं ये कह रहा हूं कि हमें अपराधियों को देश से निकालना होगा। हमें मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों से निकाले गए लोगों को वापस वहीं भेजना होगा, फिर चाहे वह कोई भी देश हो। इसी के साथ ट्रंप ने साफ किया कि देश से निकालने के लिए वो अवैध प्रवासियों में भी सबसे पहले अपराधियों को निशाना बनाएंगे, उन्हें डिपोर्ट करेंगे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बात करें चाइना की, तो चाइना ने काफी सारा पैसा यहाँ उड़ेल दिया अपनी इकोनॉमी में, लेकिन उसे कोई खासा फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। CNBC की खबर देखें, कंज्यूमर इन्फ्लेशन और भी ज्यादा ड्रॉप हो चुका है यहाँ पर और ये लो चला गया है। इसके बाद भी माना जा रहा है कि ये अब यहाँ पर पोलित ब्यूरो की बैठक कर रहे हैं, क्योंकि चाइना के अंदर स्थिति इस वक्त सचमुच में इमरजेंसी वाली बताई जा रही है। आर्थिक तौर पर ये अपने आप को फिर से मजबूत करके फिर से खड़ा होना चाहते हैं। 2025 के लिए ये अभी से गणना करना चाहते हैं। तो वहीं बात करें फिच, तो फिच ने चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ को डाउनग्रेड कर दिया है और कहा है कि इनका प्रॉपर्टी मार्केट एक बड़ा कंसर्न है जो जल्दी से हल नहीं होता हुआ दिख रहा है। पहले प्रिडिक्ट किया गया था कि 4.3% की दर से यह बढ़ेगा, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि 4.0% के दर से ये बढ़ेगा। और ये जो चीजें चल रही है, ये चीजें बता रही हैं कि यहाँ समस्या चाइना के अंदर गहराता जा रहा है। इमरजेंसी बैठकों का दौर भी इसीलिए चल रहा है। पर इन सब में अभी भारत ने कमाल कर दिया है। भारत के लिए एकदम से साफ साफ दिख रहा है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से भारत का ग्रोथ यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। विदेशों से भारत को कितना पैसा आया है, ये सुनकर एक बार को आपके होश उड़ जाएंगे। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 के बीच FDI प्रवाह 1000 अरब डॉलर यानी कि $1 ट्रिलियन को पार करके 1033.40 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा भारत को वैश्विक निवेशकों के लिए एक प्रमुख और आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करता है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के डेटा के अनुसार FDI की कुल राशि इस अवधि के दौरान 1033 अरब डॉलर रही है। डेटा के मुताबिक करीब 25% FDI मॉरिशस से आया है। इसके बाद सिंगापुर से 24%, अमेरिका से 10%, नीदरलैंड से 7%, जापान से 6%, ब्रिटेन से 5%, UAE से 3% और बाकी दूसरे देशों का नंबर रहा है। आंकड़ों के अनुसार भारत को मॉरिशस से 177.18 अरब डॉलर, सिंगापुर से 167.47 अरब डॉलर और अमेरिका से 67.8 अरब डॉलर मिले हैं। इनमें से ज्यादातर निवेश क्षेत्र कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, दूरसंचार, व्यापार, निर्माण, विकास, ऑटोमोबाइल, रसायन और दवा क्षेत्र में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार 2014 से भारत ने 667 अरब डॉलर का कुल FDI आया। ये FDI 1000 अरब डॉलर के मुकाबले आधे से ज्यादा है। वहीं पिछले दशक में 119% ज्यादा। एक अधिकारी ने कहा कि पिछले दशक में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में FDI 165 अरब डॉलर पहुंच गया है। आने वाले समय में भी ये माना जा रहा है कि भारत यहाँ नए रिकॉर्ड स्थापित करेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।